हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एंजाइम क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करें एंजाइम की, तो बच्चों यहाँ पर एंजाइम उन गोलिकाकार प्रोटीन को कहा जाता है बच्चों जो जीवित तंत्रों में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जाए तो जीवित कोशिकाओं द्वारा ये उत्पन्न किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एंजाइम उन गोलिकाकार प्रोटीनों को कहा जाता है बच्चों, गोलिकाकार प्रोटीनों को कहा जाता है जो जीवित तंत्र में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं तथा बच्चों ये जीवित कोशिकाओं द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो हम आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जीवित कोशिकाओं द्वारा बच्चों यहाँ पर उत्पन्न किए जाते हैं। कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर एंजाइम के बारे में बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं बच्चों। एंजाइम बच्चों यहाँ पर प्रोटीन होते हैं। एंजाइम बच्चों क्या होते हैं बच्चों। एंजाइम ये प्रोटीन होते हैं बच्चों। और एंजाइम के बारे में बात करें तो ये प्रकृति में विशिष्ट होते हैं या फिर ये प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। तो बच्चों प्रकृति में विशिष्ट होने का मतलब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कोई विशेष कार्य को ही करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करते। आगे इनके वर्गीकरण की बात की जाए तो तो बच्चों हम यहाँ पर एंजाइम को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला एंजाइम को अगर पहली बात करें तो पहला एंडो एंजाइम जिन्हें अंतःकोशिकीय एंजाइम भी बोलते हैं या जो अंतःकोशिकीय कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एंडो एंजाइम के बारे में बच्चों। एंडो एंजाइम और दूसरी अगर हम बात करें एक्सो एंजाइम। तो बच्चों हम इसे दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम। तो बच्चों हम बात करें तो एंडो एंजाइम को हम अंतःकोशिकीय एंजाइम भी बोल सकते हैं। ये एंडो एंजाइम क्या करते हैं बच्चों, अंतःकोशिकीय कार्य करते हैं, इसलिए हम इसे अंतःकोशिकीय एंजाइम बोलते हैं। अंतःकोशिकीय एंजाइम या बच्चों हम इसे बाह्य कोशिकीय एंजाइम भी बोल सकते हैं। एक्सो एंजाइम को बाह्य कोशिकीय एंजाइम। तो बच्चों आगे हम यहाँ पर बात करें तो एंजाइम की अगर हम रासायनिक प्रकृति की बात करें तो रासायनिक रूप से यहाँ पर बच्चों सामान्यतः सभी एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये अमीनो अम्ल होने के साथ साथ ये गोलिकाकार प्रोटीन है। ये कैसे हैं बच्चों, गोलिकाकार प्रोटीन है। तो आगे हम बात करें तो एंजाइम की रासायनिक प्रकृति के बारे में आगे बच्चों बात करें तो एंजाइम की रासायनिक प्रकृति। तो बच्चों एंजाइम के रासायनिक प्रकृति के बारे में बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं बच्चों, सामान्यतः सभी एंजाइम अमीनो अम्लों से बने होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें
तो सामान्यतः सभी एंजाइम अमीनो अम्लों के बने होते हैं। अमीनो अम्लों से बने गोलिकाकार प्रोटीन है। गोलिकाकार प्रोटीन है। तो बच्चों हम आगे बात करें तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन अवयव नहीं दर्शाते, वो प्रोस्थेटिक समूह रखते हैं। तो आगे हम इसमें देखें बच्चों, यहाँ पर कुछ एंजाइम बच्चों यहाँ पर कुछ एंजाइम अप्रोटिक अवयव रखते हैं। अप्रोटीन अवयव जैसे अगर हम बात करें प्रोस्थेटिक समूह की, प्रोस्थेटिक समूह से संबंधित होते हैं। अप्रोटीन अवयव से संबंधित होते हैं। तो बच्चों हम बात करें इस अप्रोटीनीय अवयव प्रोस्थेटिक समूह के बारे में, तो प्रोस्थेटिक समूह के बारे में बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है, यदि ये धातु होते हैं, अगर ये धातु आयन है तो हम इसे इन प्रोस्थेटिक समूह को हम क्या कहेंगे बच्चों, हम यहाँ पर इनको कहेंगे सहकारक या कोफैक्टर। और यदि यह प्रोस्थेटिक समूह यहाँ पर छोटे कार्बनिक अणु हो तो हम इसे सहएंजाइम कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो बच्चों प्रोस्थेटिक समूह की बात करें, यहाँ पर यदि यह धातु आयन हो तो हम इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर ये धातु आयन है तो सहकारक या कोफैक्टर। और यदि यह बच्चों यहाँ पर छोटा कार्बनिक अणु हो तो, कार्बनिक अणु हो तो बच्चों हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, सहएंजाइम। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, सहएंजाइम। तो बच्चों हमने यहाँ पर एंजाइम क्या होते हैं ये जाना, और वो किसके बने होते हैं हमने ये जाना। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।